वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया क्योंकि जर्नल एंट्री मैंने क्या कहा कि पहले सारे लेजर कंप्लीट करेंगे देन जर्नल एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट के बाद हम डायरेक्ट थर्ड वन करने वाले हैं। ध्यान देना, जैसे हमने फर्स्ट थोड़ा स्लोली लेके गए, पूरा डिटेल में बताया मैंने आपको, मैं वैसे भी ट्राई करूंगा कि थर्ड को भी वैसे ही बता सकूँ। ठीक है, देन फिर हम लोग जब सारे लेजर खत्म हो जाएंगे देन हम लोग फिर जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे। चलो फाइन, देखते थर्ड वन में क्या दिया है, क्या प्रिपेयर करना है, कैसे सॉल्व करना है। शैलेश एंड साशंक वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। मतलब यहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलो। दो पार्टनर से, कभी कभी दो कभी कभी तीन होते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज में हमें कैपिटल करेंट दोनों भी गिवन है। याद करो, जरा याद करो। अब तक चाहे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होने दो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कहीं पर भी जब दोनों दिया होता था, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट छोड़ ही दो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जब दोनों दिया होगा तो आपको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को जैसे का वैसा बैलेंस शीट में लिखते थे, करेंट अकाउंट को प्रिपेयर कर देते हैं वैसे ही। लेकिन अब यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए हमें दोनों अकाउंट प्रिपेयर करना, सिंपल सा। कैपिटल एज वेल एज करेंट अकाउंट दोनों भी बनाना है। ओके, इसमें कोई पार्टनर्स का लोन नहीं है तो दिक्कत नहीं है। इधर आएंगे तो 1 2 3 4 एसेट्स को हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट डेबिट में ट्रांसफर करने वाले हैं। बैंक अकाउंट इटसेल्फ बनेगा तो वहां पे ओपनिंग हो जाएगा। कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो जल्दी हो जाएगा। फाइन, सबसे पहले अकाउंट्स प्रिपेयर करें। जरा बताओ मुझे कौन कौन सा अकाउंट्स बनाएंगे हम लोग इसके अंदर। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर कैपिटल और करेंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल, फोर्थ कैश और बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट्स हम इस क्वेश्चन में प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर्मेट कुछ इस तरह से बताया था मैंने आपको, टोटली पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे एसेट्स आने, यहाँ पे आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ये रीवैल्यूएशन नहीं गाइस, रियलाइजेशन है, ध्यान रखना। रीवैल्यूएशन आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में होता है। ओके, और रीवैल्यूएशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलना। फिर पार्टनर्स करेंट, पार्टनर्स के नाम यहाँ पे होने चाहिए, छोटा सा पार्टनर्स करेंट चाहिए, अपने ज़्यादा चाहिए नहीं इसमें। पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे बनेगा एंड देन कैश इन बैंक, कुछ इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो चालू करें। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये इस बैलेंस शीट को नील करना है। तो यहाँ पे जितने भी एसेट से ट्रांसफर कर सकते हैं रियलाइजेशन में, उसको ट्रांसफर करते हैं। तो रियलाइजेशन किधर आएगा, डेबिट साइड। क्या, बिल्डिंग, प्लांट, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक। तो लिखेंगे इधर हम लोग बिल्डिंग, प्लांट, नेक्स्ट क्या है, डेटर्स, उसके बाद क्या है, स्टॉक। बरोबर, इनके बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट का ही वैल्यू 7 9 14 5, 7 9 14 एंड 5000। ओके, यहाँ पे अपना आ गया बुक वैल्यू में एसेट्स ट्रांसफर। अभी बैंक बचा है तो बैंक का हमने अलग सा अकाउंट बना कर रखा है, तो वहाँ पे ओपनिंग कर देते 6000 का हमारा। तो बैंक में जाएंगे, ओपनिंग डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि ये एसेट्स और एसेट्स अपना डेबिट बैलेंस होता है। तो देखो एसेट्स पूरा नील हो गया। अब आता है लाइबिलिटी साइड। सबसे पहले कैपिटल, तो कैपिटल का ब्रॉट डाउन करते हैं 10,000 और 6,000। कैपिटल के पास आएंगे, क्रेडिट साइड ओपनिंग क्यों करते हैं इसका हम लोग हमेशा, क्योंकि लाइबिलिटी साइड लिखा होता है कैपिटल और कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। करंट अकाउंट सेम 3,000 2,000, तो करंट अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे ओपनिंग करेंगे 3,000 2,000। कभी कभी कैसा होता है कि एक का बैलेंस आपको डेबिट में दिया होगा, एक का बैलेंस आपको क्रेडिट में दिया होगा। जैसे दिया है वैसे, अगर डेबिट में दिया तो डेबिट में लिखना, क्रेडिट में दिया होगा तो क्रेडिट में। इसमें क्रेडिट में ही दिया है दोनों भी, तो मैंने क्रेडिट में ही लिखा। अगर सर एक अमाउंट डेबिट में दिया है तो कैसे लिखने का, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सिर्फ इसके कॉलम में आएगा जिससे कॉलम में दिया होगा, सेकंड में डैश आएगा, और यहाँ पे फिर इधर डैश आएगा और इससे कॉलम में आएगा, कुछ समथिंग कुछ ऐसा। ठीक है, डोंट वरी, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे या फिर आए भी हो गए एडमिशन टाइम एंड डेथ कहीं पे, देख भी लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों भी आउटसाइडर लाइबिलिटी। मैंने आपको आउटसाइडर लाइबिलिटी का लिस्ट भी बताया था कि क्रेडिटर, बिल्स पेबल, नॉर्मल बैंक लोन रहेगा, मतलब पार्टनर्स का नाम नहीं रहेगा, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं बोलूँगा, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इतनी चीज़ें आपको आ सकते हैं, याद रखना।
चलो इनको हम लोग रियलाइजेशन क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। क्या क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। इधर आएंगे, लिखेंगे क्रेडिटर्स, सेकंड आएगा बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 17,400 एंड 2,600, बराबर है। चलो ये हो गया, मतलब अब ध्यान दोगे तो आपका पूरा बैलेंस शीट नील हो चुका है, एसेट्स ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर। अब हम लोग एक एक करके एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है कि द फॉर्म वाज डिसॉल्व, इसे समझा है कि आपको ये डिसॉल्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड क्वेश्चन थोड़ा ना चैप्टर वाइज होगा, आपको पूरा मिक्सअप रहेगा, तो समझे कैसे कि डिसॉल्यूशन का क्वेश्चन है इसके थ्रू। ठीक है, एसेट्स रियलाइज्ड हो रहा है, मैंने क्या बताया था, रियलाइज मतलब एसेट को सोल्ड करके पैसा ले। देखो प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, ये सबका पैसा मिल रहा है। देखो एसेट्स ट्रांसफर इधर किया है तो सोल्ड या रियलाइज उसके अपोजिट साइड। क्या लिखने का यहाँ पे, बाय, क्या आ रहा है अपने पास, कैशियर बैंक ना, सोल्ड करेंगे तो अकाउंट, इसको अंडरलाइन। अब जो जो एसेट्स यहाँ पे दिए उनका नाम लिखने का, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, यही नाम है ना, हाँ यही है ना। तो एक काम करता हूँ, चलो लाइन से लिखो, जैसा दिया वैसे लिखता हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा ओके बट समझेगा। प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, जैसा स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा है वैसा स्टेप्स फॉलो करो, तो एक भी रॉन्ग नहीं होगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा, एक भी एडजस्टमेंट छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, 8, 6, 4, 12, इसको इंटर में लिखो, 8, 6, 4 एंड 12, तो ये कितना हो जाता है 10, 20, 30,000, बराबर ना। देखो ना ये 10, ये 2, 8 2 कितना हो गया 20, 20 प्लस 10 30,000। अब ये हम लोग पहुंच चुके हैं एडजस्टमेंट के पास, और हमने क्या सीखा है, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट। एक तो इधर कर दिया, बताओ सेकंड किधर आएगा। जस्ट थिंक, आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में टू बाय कैश बैंक लिखा है, तो कैश एंड बैंक के डेबिट साइड लिखेंगे, बराबर ना। इधर जब क्रेडिट साइड तो किधर आएगा, कैश एंड बैंक के डेबिट साइड, कितने से 30,000, तो कैश एंड बैंक के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर आएगा 30,000। इफ यू वांट देन यू कैन राइट लाइक दिस कि एसेट्स रियलाइज, तो आपको समझिए क्योंकि हर जगह पे आपको वर्ड ना रियलाइजेशन अकाउंट बहुत मिलने वाला है, तो आपको इसे समझ जाएगा कि बाबा ये एसेट्स को रियलाइज या फिर सोल्ड करके लाया हुआ पैसा है। चलो इसके दो इफेक्ट हो गए। अब इधर आते हैं कि शैलेश जो है एग्री टू पे ऑफ द बिल्स पेबल, इसका मतलब सिंपल सा है, बोल सकता हूँ मैं कि कोई पार्टनर लायबिलिटीज टेकन ओवर कर रहा है या फिर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेकर जा रहा है, लायबिलिटी पे करूंगा बोल रहा है, कौन, ये पार्टनर। तो अब इसको कैसे लिखने का, देखो जैसे एसेट्स का सोल्ड अपोजिट इधर हुआ, तो वैसे ये बिल्स पेबल का अपोजिट डेबिट में होगा, बराबर। तो कौन सा पार्टनर है, सिर्फ उस पार्टनर नाम लिखना है, कौन है, शैलेश। तो यहां पे लिखो टू शैलेश कैपिटल अकाउंट, क्या लायबिलिटी लेके जा रहा है ये, बिल्स पेएबल, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं बिल्स पेएबल पेड। ठीक है, ये बिल सेल पेड करने की बात कर रहा है या फिर जो भी कहेगा। तो बिल सेल का अमाउंट कितना है, यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे आपको नहीं दिया है, नहीं दिया होगा तो ऊपर से अमाउंट लेगा, ऊपर से मतलब कितना 2,600 ही है, तो यहाँ लिख दिया 2,600। ठीक है, अच्छा सेकंड इफेक्ट करना बाकी है ना, एडजस्टमेंट हमेशा गलती वही करते हैं, सेकंड इफेक्ट करना भूल जाते हैं। तो सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में आपने टू शैलेश लिखा है, तो शैलेश कैपिटल में ऑलरेडी इधर डेबिट में, तो उधर क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में कैपिटल, करंट नहीं। तो यहाँ पे बाय क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट है, ओके, ब्रैकेट में शो कर दो बिल्स पेएबल का चीज़ें करके ये, और सिर्फ शैलेश कॉलम में आएगा क्योंकि सिर्फ शैलेश का ही बोला है, कितना अमाउंट 2,600 ना, यस 2,600 यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड पार्टनर कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो इसके दो इफेक्ट हो गए। अब क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल
डिसोलेशन एक्सपेंसेस वेयर 1400। सिंपल सा सेंटेंस बोला है कि जो भी लाइबिलिटीज बचा है अभी आपका क्रेडिटर्स उसको पेड करो और साथ में कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं वो भी पेड करो। याद है ना, मैंने कहा था क्रेडिटर्स बिल्स वगैरह कुछ बताया नहीं होगा ना तो भी पे करना कंपलसरी था, तो बता के भी दिया है कि क्रेडिटर्स पे करो, डिसोलेशन एक्सपेंसेस पेड करो। कहाँ करेंगे बताओ जरा मुझे, इफेक्ट कहाँ पे आना चाहिए। देखो क्रेडिटर्स इधर दिख रहा है तो उसका पेड अपोजिट साइड में आएगा पेमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे पे करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास से, कैश और बैंक अकाउंट अंडरलाइन में कंबाइन एंट्री करने जा रहा हूं। पहले क्रेडिटर्स पे करूंगा साथ में और इसी के साथ में एक्सपेंसेस भी पे करूंगा, बराबर। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना जरा बताना मुझे, कुछ नीचे अमाउंट दिया है क्या, नहीं दिया है तो ऊपर से लेंगे और इसका 1400 लिखने वाले हैं हम लोग। और क्रेडिटर्स कितना है 17400, तो यहाँ पर आएगा 17400। चलो इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 18800। हो गया इसका इफेक्ट खत्म चीजें, नहीं एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट करना पड़ेगा ना। एक तो इधर कर दिया, सेकंड किधर आएगा, आपने रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश एंड बैंक लिखा है तो कैश एंड बैंक के क्रेडिट साइड 18800, कैश एंड बैंक क्रेडिट साइड इधर आएगा 18800। क्या लिखोगे इधर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में दिखाओ लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस पेड, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड, ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। चलो ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, अरे सब खत्म, कुछ भी एंट्री नहीं बचा है, एडजस्टमेंट खत्म, बैलेंस शीट खत्म। तो अब सिर्फ एक लास्ट स्टेप क्या बचता है अपना, टैली करना। तो जरा चेक को ज़्यादा अमाउंट किधर है, डेबिट में क्रेडिट में 30 है 40 है, मेरे ख्याल से क्रेडिट में ही है कि डेबिट में। चलो डेबिट का पहले प्लस कर बताओ मुझे कितना आ रहा है, 7 से 14, 7000 प्लस 9000 है, देन 14 15 19, 19000 वो है एंड 82 600 है। ऐड करो बाबा फटाफट ऐड करो, 18800 है। मुझे डेबिट का जो है ना बस वो मिल रहा है 56400, ये डेबिट का मिल रहा है। क्रेडिट का चेक करो 17400 ना, तो ये 17 18 19 20 20 50000। अच्छा डेबिट में ज़्यादा है, डेबिट में ज़्यादा है, बराबर। तो डेबिट का टोटल है 56400, ये भी इधर भी आएगा सेम 56400। अगर मैं क्रेडिट का माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा आपको 6400 बैलेंस। कितना, 6400 बैलेंस। अब आप लोग क्या करोगे, इस 6400 को पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिवाइड करोगे। तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा बाय, जब तक मैं लिखा तब तक आप रेशियो में डिवाइड करो। रेशियो क्या है इनका, देखो 3:2 है, कितना है 3:2। तो 3:2 में मुझे इसको डिवाइड करके बताओ फटाफट, चलो करो, टाइम पास नहीं, डिवाइड करो। बाय पार्टनर्स एंड डिवीजन, तो अब तक तो आना चाहिए यार, 3-4 चैप्टर कर चुके हैं हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन, हमारे दोनों पार्टनर्स के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। पहला तो आ गया ये शैलेश, सेकंड कौन है, शशांक। ओके डिवाइड करके बताओ मुझे फटाफट कितना आ रहा है, कैसे करके पता है ना, 6400। रेशियो क्या है, रेशियो क्या है बोलो, 3:2 मतलब 3/5 और इधर भी आपका 2/5। तो 6400 को पहले 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 3 करो, तब वो कितना मिल रहा है 1388, नहीं कितना 3840। सेकेंड का भी करके बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, 2560। क्या बराबर है, यही मिला आप लोग को भी, बोलो हाँ। ओके ये डेबिट का ट्रांसफर किधर होगा, अब हम लोग हमेशा इसको पार्टनर्स कैपिटल में लिखते थे, बट अब हमारे पास पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, इसलिए इसका बैलेंस हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में नहीं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। वरना करेंट अकाउंट बना के फायदा क्या हो जब कुछ एंट्री नहीं आ रहा है तो।
इससे ध्यान रखना है आप लोग, जो इधर का बैलेंस आएगा ना रियलाइजेशन अकाउंट का, तो इसका बैलेंस आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, फिर करंट अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। समझ रहे हैं? चलो, इधर क्रेडिट में तो उधर डेबिट में 38402560, इधर आएगा 38402560, बराबर है? इधर गया, इधर है बेटा। चलो ठीक है, इसको लिखेंगे टू, और ये रीड होता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब करंट अकाउंट को क्लोज करो, लॉक कर। ये इधर बताओ कितना आता है, जल्दी जल्दी बताओ। सिंपल सा, ज़्यादा ओके, ज़्यादा आपका अमाउंट डेबिट में 38402560, 38402560। जो भी बैलेंस आया आप उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे। किधर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल और कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा देंगे बैलेंस इन फिगर अमाउंट एंड ये क्रेडिट के रेंज पे टू डेबिट साइड। डेबिट में लिखेंगे हम टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अमाउंट है अपने को। पहला तो 840 एंड सेकेंड वन 550 बराबर। चल, अब पार्टनर्स कैपिटल पे क्लोज करते, ज़्यादा अमाउंट तो ऑब्वियसली से क्रेडिट साइड ही आना है, क्योंकि कोई इंस्टॉलमेंट हुआ नहीं है। तो 12,600 एंड 6,000, तो ये इधर भी आएगा 12,600 एंड 6,000। मुझे महीने से के बताओ रे कितना है, तो ये जल्दी जल्दी बताओ। क्या 12,600 में से मेरे को आप लोग 840 महीने से के बताओ कितना आता है। तो मिलेगा आपको 11,760 एंड वैसे 6,000 माइनस 560 करो तो आपको मिल जाएगा 5,440। कितना? 5,440। इसको हम लिखेंगे टू, किधर ट्रांसफर करते हैं इसका बैलेंस? कैश और बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, नरेशन मतलब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बैलेंस इन फिगर। आप चाहो तो उसको जर्नल एंट्री भी लिख सकते हो, अगर जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने बोला होगा तो। कैसे लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक अकाउंट। ठीक है, 11,760 एंड 5,440। ओके, चल अब इसका ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। देखो लिख के रखा है, चलो अच्छा है। थोड़ा सा इसको बाय का पहले डंडा ही गायब हो गया। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हाँ चल, क्या क्या अमाउंट है? 11,760 5,440। आप ऐड कर दो फटाफट। 11,760 5,440 ऐड करो। क्या ऐड करना है? इन तीनों का ऐड करो। ये तो सिंपल सा 36,000 है आपका, वो तीनों ऐड करके ना आपको 36 ही मिलना चाहिए। क्या इसलिए बोल रहा हूँ ऐड करो। 11,760 के साथ में वो पूरा वो सब तीनों के तीनों अमाउंट ऐड करो जल्दी। चलो देखो 36,000 आ रहा है क्या? यस, 36,000 आ रहा है। और अगर 36,000 आ गया मतलब अपना ये आंसर राइट हो गया। और इस तरह से होता है हमारा ये सम खत्म, टैली। अब मिलेंगे नेक्स्ट सम बहुत जल्द, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहे। बाय बाय, जय हिंद।